नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के संबंधित जो विकार है, जैसे पीसीओडी। तो आज हम पीसीओडी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि पीसीओडी मतलब क्या, पीसीओडी के क्या लक्षण है, पीसीओडी के वजह से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और पीसीओडी की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पीसीओडी मतलब P stands for poly, C stands for cystic, O stands for ovarian and D stands for disease। तो PCOD है polycystic ovarian disease। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अगर आपको आप में दिखाई दे रहे हैं तो आपको जाके सोनोग्राफी करवानी है एंड आपको रूल आउट करना है कि आपको PCOD है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि आपको इरेगुलर मेंसेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्ने है, ये आपके फिज़िकल लक्षण हो गए, शारीरिक लक्षण हो गए। मानसिक तौर पे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप कोई भी चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये शारीरिक और मानसिक लक्षण अगर आपके ऊपर दिख रहे हैं तो आप जाके आपने आगे जाके आपकी सोनोग्राफी आपको करवा लेनी चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि पीसीओडी के कॉजेज़ क्या है। पहला कॉज है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल आज जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हर कोई बहुत ज़्यादा बैठ के काम कर रहा है, बॉडी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एक्सरसाइज भी बहुत लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि 20-30 साल पहले अगर हम देखें तो 100 में से एक आध महिला को पीसीओडी होता था, और अगर आज हम देखें तो 10 में से 6 औरतों को पीसीओडी है। तो इसके कारण अब जैसे हम अगर लड़कियों से स्टार्ट करें तो मेनार्ज जो है मतलब पीरियड्स आने का जो वय है, आयुर्वेद के हिसाब से मेनार्ज जो है 12 साल की उम्र से होना चाहिए और मेनोपॉज जो है वो 45 एज तक होना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों को 8-9 साल से ही पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। तो ये जल्दी पीरियड्स आने का क्या रीज़न है? तो जैसे बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टीवी देखना या फिर वीडियोस देखना, तो इनके कारण जो है बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाता है। और जो बहुत ज़्यादा जंक फूड वो खा लेते हैं तो इनके कारण भी बहुत ज़्यादा जल्दी पीरियड्स आने लगते हैं। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीसीओडी आगे चल के उनमें हो सकता है। तो एक तो है आपका लाइफस्टाइल जो है, सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, वो एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड रीज़न है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जब बढ़ता है, जैसे कि आजकल बहुत जगह पे सब कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो हर जगह कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी से रिलीज़ होते हैं और उसकी वजह से भी पीसीओडी आगे चल के हमें महिलाओं में दिखाई देता है। तो थर्ड रीज़न हो गया स्ट्रेस। तो अभी फोर्थ रीज़न है जेनेटिक। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि पीसीओडी वी कैन नॉट ट्रीट इफ़ इट इज़ जेनेटिक। तो अगर माँ को है, मासी को है और आगे चल के अगर वो महिलाओं को पीसीओडी है तो वो जेनेटिक रीज़न हो गया। हम देखेंगे कि सिम्टम्स पीसीओडी में आपको क्या नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया वैसे इरेगुलर मेंसेस ये प्रायोरिटी सिम्टम है। इसमें अगर 2-3 महीने से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बहुत महिलाओं में ऐसा भी होता है कि जब से पीरियड्स मेनार्ज जब से हुआ है, जैसे 12 साल की उम्र से अगर मेनार्ज से ही 2-3 महीने के गैप से ही हमेशा पीरियड्स आते हैं तो ये इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और इसको हम ज़्यादा रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा है कि मेनार्ज से तो पहले 1 महीने के बाद या फिर 21 डेज़ to 35 डेज़ के गैप के बाद पीरियड्स तो आते हैं, इसको नॉर्मल हम बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी 35 डेज़ के बाद भी बहुत ज़्यादा गैप के बाद फिर वापस पीरियड्स आ रहे हैं, जैसे बहुत ड्यूरेशन के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसको हम इरेगुलर मेंसेस बोलते हैं। तो ये अगर दिख रहा है आपको पीसीओडी हो सकता है। सेकेंड थिंग मैंने बताई कि एक्ने जो है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना, इसका कारण ये भी पीसीओडी के कारण हो सकता है। तो इसमें स्पेसिफिक पिंपल्स का स्पेसिफिक लोकेशन है, जैसे चिन रीजन पे अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आपको है
तो ये पीसीओडी का कारण हो सकता है। थर्ड थिंग है कि हेयर फॉल, ना घने बाल जो होने चाहिए उनके अलावा बहुत पतले बाल हो जाते हैं और उनका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ता है। फोर्थ थिंग है इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होना, राइट डिसीजंस ना कर पाना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा बहुत होना। और फिफ्थ थिंग है फटीगनेस, बहुत ज़्यादा थकान होना, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया फिर भी बहुत ज़्यादा थका हुआ अगर महसूस हो रहा है तो ये भी पीसीओडी के कारण हो सकता है। अभी हमें ये देखना है कि पीसीओडी की वजह से शरीर के ऊपर आगे चल के हमें इसके क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जिन महिलाओं को पीसीओडी है उनको वो आगे चल के वो इनफर्टिलिटी के केस हो सकती है। तो बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं जो है वो ऐसा सोचती है कि अगर छोटी उम्र में ही उनको पता चल जाए कि उनको पीसीओडी है तो वो ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान नहीं देती, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और वो क्या करती है कि जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है और जब उनको पता चलता है कि पीसीओडी के कारण आगे चल के इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकता है, तब जाके वो ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालती है, जो कि वो अगर पहले से ही करें। जब आपको पीसीओडी डिटेक्ट होता है, जब वो नया होता है, कोई भी डिसीज़ जब तुरंत अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करें, तुरंत उसकी दवाई दें तो वो ठीक होने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान रहती है। लेकिन जब वो कोई भी डिसीज़ जब पुराना हो जाता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत फंस जाती है शरीर में और उसको उसमें से बाहर निकाला बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड थिंग है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो पीसीओडी की वजह से बहुत बार बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आगे चल के डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसे भी बहुत बार होता है कि जिन औरतों को डायबिटीज़ है उनकी बॉडी में पहले से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है और उसके वजह से उनको आगे चल के पीसीओडी भी हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और पीसीओडी अगर किसी को है तो वो महिला में स्पेसिफिक लक्षण ऐसा दिखाई देता है कि उनके जो लिप्स है वो ब्लैकिश हो जाते हैं और उनकी जो नेक रीजन है, जो पीछे का नेक का हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है। थर्ड हम इफ़ेक्ट देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होता है। बॉडी में हिर्सुटिज्म की तरह सिम्टम्स दिखते हैं। हिर्सुटिज्म का मतलब है कि मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ, जैसे मॉस्टैच आना, बियर्ड आना, या फिर बालों शरीर पे लोमों का ज़्यादा उत्पन्न होना, ये सब हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लड़कियों में हमें दिखाई देता है। अभी हम देखने वाले हैं कि पीसीओडी में हमें क्या उपचार करने हैं। तो पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना है। जो एक्टिविटीज़ लोग नहीं करते तो उनको एक्सरसाइज हर रोज़ करना चाहिए। अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए। सेकेंड थिंग है डाइट। जिस आहार में शुगर लेवल बहुत कम है, शुगर कंटेंट बहुत कम है, ऐसा डाइट आपको प्रेफर करना है, जिसकी वजह से वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो डाइट का बहुत कम रहेगा। इसके वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हटने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। सेकेंड थिंग, आपको कार्ब्स भी बहुत कम लेने हैं, जिसकी वजह से आप में जो लेजीनेस है, जो ड्राउजीनेस है, वो हटने के लिए बहुत एक्टिव रहेगा। और आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, जैसे कि इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं कि मूंग की दाल। तो मूंग की दाल का डोसा आप ले सकते हो, सूप ले सकते हो, मूंग दाल की खिचड़ी आप खा सकते हो। ऐसे आपको डाइट में रखना है। अभी आप मुझे बोलेंगे कि अगर इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया तो हमें तो कुछ एंजॉय नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने महीने में एक बार या 2 बार अगर पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर नॉनवेज ऐसा कुछ खा भी लिया तो उसको आप दोपहर के खाने में रखें। अगर आप बाहर घूमने गए, अगर आपसे डाइट फॉलो नहीं हुआ तो आप कोशिश करें कि आप दोपहर के खाने में जो हेवी डाइट है आपका वो आप दोपहर के खाने में रखें, और उसका जो गलती किया है तो उसका जो कॉम्पेंसेशन जो आपको पे करना है वो आप आपकी रात की डाइट में कर सकते हैं। का डाइट जो है वो आपको बिल्कुल हल्का रखना है और ऐसे पदार्थ को ग्रहण करना है जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इजी है। आप आपकी डाइट को सात्विक ज़्यादा से ज़्यादा रखो। हॉट और स्पाइसी फूड जो है, बहुत ज़्यादा तला हुआ ऑयली जो है, उसको बहुत ज़्यादा आप अच्छे से अवॉइड करो। और सैलेड्स भी आप आपकी डाइट में बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि
ड्रम स्टिक्स जो है, शिगरू उसको आयुर्वेद में बोलते हैं, मराठी में हम उसको शेवगा बोलते हैं। तो उसके जो पत्ते हैं, शिगरू के पत्तों की सब्ज़ी जो है वो आपको बारिश के मौसम में खानी चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये पत्तों की सब्ज़ी आप पीसीओडी में भी खा सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि डाइट में आपको क्या नहीं खाना है। शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, हाई कैलोरी डाइट आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड जो है, बहुत ज़्यादा तला हुआ या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, कलरिंग केमिकल्स ऐड किए हुए हैं, ऐसा फूड आपको अवॉइड करना है। इंस्टेंट रेडी टू ईट के जो पैकेट्स रहते हैं, जो कि नगेट्स रहते हैं या फिर ऐसा कुछ जो आके आपको सिर्फ तलना है और आप डायरेक्ट खा सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सुबह बहुत जल्दी उठना कोशिश कीजिए, फिर आपको एक्सरसाइज रेगुलरली आप कीजिए, जिसके कारण आपकी जो मसल्स है, आपके जो ऑर्गन्स है, उसके ऊपर हल्का प्रेशर पड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण बहुत अच्छे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होने के लिए उसमें से बहुत ज़्यादा मदद होती है। आप आपकी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो, वो है कि मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी में से पॉजिटिव हार्मोन्स सीक्रेट होना ज़्यादा हेल्प होती है, और उसकी वजह से आप बहुत सारे डिसीज़ेज से जाने अनजाने में ही उससे आप बाहर आ सकते हो। आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। अगर आप दिन में सो रहे हो तो आपका जो मेद है, बॉडी में का कफ जो है, मेद जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण स्रोतोरोध बहुत डेवलप हो जाता है बॉडी में। और जब स्रोतोरोध डेवलप होता है तो ऐसे ही वापस इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी, ये सब लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसमें योगासन भी कर सकते हैं, तो उसमें जैसे शलभासन कर सकते हो आप, नौकासन कर सकते हो, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हो, त्रिकोणासन कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपकी जो पेल्विक रीजन की जो भी ऑर्गन्स है, यूटेरस है आपका, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर डेवलप होगा और उसका ओव्यूलेशन बहुत अच्छे से होगा, और आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो भी कम होने के लिए योगासना बहुत हेल्प करता है। ये घरगुती चीज़ों के अलावा आप फिर भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और इसके लिए जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जैसे आयुर्वेद में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ और दवाइयाँ बताई गई है, कोई पंचकर्म बताए गए हैं, तो ये सब पंचकर्म करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो पंचकर्म में हम बस्ती करते हैं, नस्य करते हैं, शिरोधारा करते हैं। इसके कारण जो है आपका यूटेरस क्लीन होने में बहुत हेल्प होती है। आपके मूड स्विंग्स को भी, इमोशनल इम्बैलेंसेस को भी शिरोधारा से हम हेल्प करते हैं। और नस्य जो है वो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ऐसे बोला हुआ है कि ऊर्ध्वमूलम अधः कायो, जिसका मतलब है कि मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो मूल है वो ऊपर है। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ के मूल नीचे होते हैं और ऊपर पत्ते होते हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी में मूल जो है वो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ बॉडी जो है वो ग्रो हो गई है। तो जब हम मूल के ऊपर काम करेंगे, जो नस्य की वजह से जो मूल के ऊपर रूट पे हम जब काम करते हैं, तो कोई भी डिसीज़ रूट से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ये सब आपको ट्रीटमेंट आपकी जो भी आप नज़दीकी क्लिनिक्स में जाओगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, उसमें आपको ये सब दी जाएगी। उसमें के जो भी मेडिसिन्स रहेंगे वो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी तब की कंडीशन के अनुसार उसमें जो यूटिलाइज़ किए जाने वाले मेडिसिन्स है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेंगे। इसके साथ आप ये कर सकते हो कि जैसे वेट गेन है तो वेट को कम करने के लिए आप उपटन लगा सकते हो। वह उपटन जो हम दिवाली में लगाते हैं, वैसा ही उपटन जो बहुत ओवरवेट है उन लोगों ने करना है। तो उसके लिए आप वचा, पुनर्नवा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ऐसी दवाइयों का जो मेडिकल में अवेलेबल है, ऐसे चूर्ण लाके मिक्स करने हैं और उसका उपटन आपको हर रोज़ आपकी स्किन के ऊपर करना है। उसकी वजह से जो स्किन के नीचे के जो फैट के लेयर्स होते हैं वो घर्षण की वजह से कम होने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। पर आपको फिर भी कोई शंका है या फिर आपको मुझसे कुछ सवाल करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अगला वीडियो जो है वो लाइफस्टाइल इन मेंस्ट्रुएशन के दरम्यान हमें कैसे लाइफस्टाइल रखना चाहिए, हमें क्या रहन सहन करना चाहिए, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो करने वाली हूँ। आप वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।